हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम करने जा रहे हैं आबकारी के लिए एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज जो है, हर शनिवार को आपको एक टेस्ट मिलता है जो 100 क्वेश्चंस का होता है, जैसे यूके ट्रिपल एससी बनाता है उसी पैटर्न पर। ये आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आकर के भी कर सकते हैं और ऑनलाइन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। अगर आपको ये टेस्ट अच्छे लगते हैं तो आप हमारे यहाँ से जो हमारे बनाए गए हैं करंट अपडेटेड जो टेस्ट सीरीज है उसको भी आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आप अगर आप उत्तराखंड में कहीं से भी हैं, कहीं भी आप बैठे हैं, तो आप घर बैठे टेस्ट कर सकें। आपको बस करना यह है कि आपको ये जो टेलीग्राम चैनल का नाम सामने दिख रहा है, ध्यान से सुन लो। कई बच्चे पूछते हैं पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। 1800 से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं। आपको इसमें ऐड हो जाना है। क्या मिलेगा इसमें? आपको मिलेगा डेली फ्री क्विज। रात को 10 बजे इसमें होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको हमारे द्वारा बनाए गए टेस्ट मिलेंगे, वो भी हर शनिवार बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। अब आ जाओ टेस्ट सीरीज, ध्यान से समझना, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन है। आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इससे रिवीजन आपका होगा। आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपने कहां पर कमी करी है। तो ये टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट आप चाहो तो खरीद भी सकते हो, ताकि आप घर में पहले ही इस टेस्ट को कर लो और फिर इसका टेस्ट सीरीज का इसका सॉल्यूशन आप यहां पर देखो। आ रही है मेरी बात समझ में? तो मैं फटाफट कोशिश करूंगा, क्योंकि पिछली बार की वीडियो काफी लंबी हो गई थी दोस्तों। इस बार थोड़ा जल्दी करेंगे, आंसर बताएंगे, क्वेश्चन फटाफट पढ़ लेना। ज्यादा अगर तेज लगे तो आराम से पढ़ना। आ रही है मेरी बात समझ में? और क्वेश्चन का लेवल जरूर देखना। अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट सेक्शन खुला है, बता दो। अगर हमारी तरफ से कोई क्वेश्चन प्रिंट मिस्टेक होती है तो वो भी हम यहां पर कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है? 4 ऑप्शन देखना। घर बैठे तो ये क्वेश्चन मुश्किल आसान ही लगेगा कि अरे ये क्या था, मैं तो तुक्का भी मार देता। लेकिन करते समय, एग्जाम हॉल की फीलिंग में करते समय गड़बड़ होने के चांस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। और कट ऑफ देखो कैसी हाई जा रही है, तो जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहो और पढ़ो जरूरी। लिमिटेड बुक से पढ़ो, मैक्सिमम पढ़ो। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो भैया, आर्टिकल अनुच्छेद 43B जो है, अनुच्छेद 43B जो है वो सहकारी समितियों से संबंधित है। एक बात, अब सहकारी संबंधित जो सहकारी समितियां, इससे संबंधित एक अमेंडमेंट किया गया था। 97 अमेंडमेंट कब किया गया था? 2011 में किया गया था। आ रही है मेरी बात समझ में? तो आपको बताना है कि सहकारी समितियां कौन से भाग में हैं, कौन से भाग में हैं। कौन सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो आप पढ़ते हो वो जानते हो। होमवर्क लिखना HW क्वेश्चन HW और उसका आंसर करना कि सहकारी समितियां कौन से भाग में हैं। पहली बात दे मारना, कमेंट सेक्शन में बताना और हाजिरी लगाना कि हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखो, मजा आएगा। लिखा है कौन निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है ना? तो देखो यहां पर क्या है, चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति, संसद की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति। 2 हैं राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के मामले में 2। अगर आप इसमें 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो आप 2 में फंसोगे। तो ध्यान देना, चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति, ये इसका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला कौन करता है? ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? आराम से क्वेश्चन पढ़ना, भले मैं थोड़ा जल्दी बनाना चाह रहा हूं वीडियो, लेकिन फिर भी आप आराम से पढ़ना। तो ध्यान देना, देवदार जो है, अगर इन सब पेड़ों की आप बात करोगे तो साल, सागवन, सदाबहार वन है, मैदानी क्षेत्रों में होते हैं। चीड़ उससे कम ऊंचाई पर और देवदार सर्वाधिक ऊंचाई पर होने वाला वृक्ष है। दोस्तों आगे आते हैं, प्यार से क्वेश्चन पढ़ना। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है मैंग्रोव वन। ठीक है, आप इन्हें सुंदरी वृक्ष के नाम से, तटीय वनों के नाम से, अनूप या वेलांचली के नाम से जानते हैं। देखो जो हमारी इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से गणना की गई। 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट है वो? 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है। 17वीं क्या है? फॉरेस्ट रिपोर्ट है। 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है। उसके हिसाब से जो गुजरात का तट है वो क्या है? दूसरा सबसे बड़ा, क्योंकि पहला सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। दूसरा कौन सा है? तो गुजरात कहेंगे। आ रही है क्या बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे।
पाराद्वीप बंदरगाह का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया वे थे। ध्यान से समझना, पाराद्वीप, सबसे पहले समझो कि पाराद्वीप है कहां, तो आप कहेंगे सर पाराद्वीप तो उड़ीसा में है। तो पाराद्वीप अगर उड़ीसा में तो किसके मध्य में हुआ, कोलकाता के और विशाखापट्टनम में। इनका भार कम करने के लिए पाराद्वीप जो बंदरगाह उसका विकास किया गया। आ रही है मेरी बात समझ में? आराम से पढ़ना, ऐसे 100 क्वेश्चन करोगे जो लगभग आपको 250 क्वेश्चनों का रिवीजन करवाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन भी हैं, फैक्चुअल भी हैं, एक लेवल पर पेपर बनाया गया है। अगला देखना, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। मृदा संरक्षण के संबंध में सवाल समझना। देखो, सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण, 4 ऑप्शन है। तो जब मृदा संरक्षण करना होता है तो फसलों का हेरफेर का मतलब है कि बदल बदल के फसलों को करना, यह मृदा का संरक्षण करता है, मृदा की उर्वरता बढ़ाता है। वेदिका निर्माण करना, आपने देखा होगा कि समुच्चय जुताई की जाती है, समुच्चय खेती की जाती है, ऊंचे कम मैदानों पर वेदिका बनाकर टेरेसिंग। ठीक है, वायु रोध बनाना, यह भी बिल्कुल। बालू की बाढ़, ये कहीं से भी नहीं है। तो जो सही है वो है 1, 3 और 4। इस तरह के ऑप्शन आपको दिखेंगे, नीचे आएंगे मृदा संरक्षण, वही बात को रिपीट किया गया है। तो 1, 3, 4 जो है वो सी ऑप्शन में है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे आते हैं, अधोलिखित में कौन शीत महासागर धारा नहीं है? मतलब एक ऐसी महासागर धारा है, धारा जो महासागरों में बहती है, इनमें से कौन सी शीत नहीं है, मतलब ठंडी नहीं है? तो हम्बोल्ट पेरू के तट के पास बहती है तो ठंडी है, आप बिल्कुल कहेंगे कि एक ठंडी धारा है। कनारी है, ये भी कैसी है, ठंडी है। ओया शिवो है, ये भी कैसी है, ठंडी। लेकिन हिंद महासागर में बहने वाली अगुलहास कैसी धारा है, एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। आगे आते हैं, हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि पाई जाती है, ध्यान से समझेंगे, हारमुज कई सारी जल संधियों के बारे में पूछा जाता है। हाल ही दिन में आप देखोगे हारमुज मतलब जो ईरान है, अभी कुछ टाइम पहले ही ईरान के राष्ट्रपति जो हैं 2 दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति जो है उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, मोहम्मद रईसी उनका करके नाम है, इब्राहिम रईसी उनका नाम है दोस्तों। तो आपको ईरान में बहुत कुछ याद करना है। ईरान की सीमा कितने देशों से लगती है, पढ़ना है। अगली बार क्वेश्चन आ जाएगा, पता चला हमारे ही प्रैक्टिस सेट में आ जाए। चलो, फारस की खाड़ी, अच्छा ये खाड़ित कर दिया है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच, फारस यानी कि ईरान। ठीक है, तो ईरान और ओमान के बीच है हारमुज जल संधि। हारने के बाद आपका क्या आ जाता है, जब हार जाओगे तो क्या चला जाएगा, मान चला जाएगा। ऐसे तुम याद कर लेना। चलो आगे आओ फटाफट, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सर ये कैसा सवाल है, तो ध्यान से समझना। भारत में जो कोयले का क्षेत्र है, सबसे पहले कोयला गोंडवाना क्रम की शैलों में मिलेगा लिग्नाइट कोयला। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एक होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट, और सबसे सस्ता कोयला होता है पीट कोयला। जो भारत में लिग्नाइट कोयले का प्रकार है वो मिलता है तमिलनाडु में। बच्चा जानते हैं कि तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु नहीं लिखा है सर, आपने क्या लिखा है, तो बाबू हमने नेवेली लिखा है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है और ये तमिलनाडु में है। आप कहोगे माकूम कहाँ है, तो माकूम असम में है। सिंगरौली कहाँ है, तो एमपी में मिलेगा। कर्णपुरा आई थिंक छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये चेक कर लेना, कर्णपुरा नहीं बता रहा हूं लेकिन बाकी 3 बता दिए। तो लिग्नाइट कोयला ऐसे, और कई बार कोल की मात्रा के हिसाब से कोयला लगाने को आता है। तो सबसे एवल दर्जे का जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट है, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पिट है ना। ABLP याद रखोगे क्या? अब की बार लालू प्रसाद ऐसे कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन आओ, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है तो प्यार से पढ़ेंगे। हाँ इतना पढ़ियो पहले। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। महाबलीपुरम कहां भैया, तमिलनाडु की बात हो रही है। किसने बनाया था? पुराना क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़कर के जब तक तुम आंसर कर रहे हो, मैं आंसर बता दे रहा हूं, नरसिंह वर्मन द्वारा। तुमने क्या बताना है, तुमने बताना है देखो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे कि सर होमवर्क क्वेश्चन आपने पूछा HW नंबर 2 क्वेश्चन है ये आपने बताना है कि इसका कौन सा वंश था, कौन सी डायनेस्टी में था, कौन नरसिंह वर्मन है ना। कई लोग इसे प्रथम पढ़ते हैं तो वो भी ठीक है। और क्या है, महाबलीपुरम, क्या महाबलीपुरम, इसे ऊपर करते हैं थोड़ा सा, महाबलीपुरम। ठीक है, दिख रहा है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने, नरसिंह वर्मन द्वारा बनाया गया। कौन से वंश का है, जरा कमेंट सेक्शन में फटाफट बताएंगे।
आगे देखो, मजे से करना। देखो पढ़ाई करने के मामले में तुम्हें बोरियत आती है, वो हमें पता चलता है, पढ़ाई की वीडियो को स्किप किया जाता है, वो भी हम समझते हैं, लेकिन जो पढ़ेगा देखो वही तो आगे अनुभव लेकर के एग्जाम निकालेगा। एग्जाम तो आना है, फॉरेस्ट गार्ड आनी है, क्लर्क आनी है। ये बोलोगे कि कल तैयारी करेंगे, कल तैयारी करेंगे, कब तैयारी करोगे? मैंने कई बच्चों को देखा है कि उन्हें सिर्फ मोटिवेशन से मतलब है, कोई मोटिवेशन की वीडियो डाल दो, स्ट्रेटजी की वीडियो डाल दो। अरे सिर्फ स्ट्रेटजी बनाते रहोगे क्या? खेलोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस स्ट्रेटजी बताओ। आज स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, आज प्री निकालने की स्ट्रेटजी, आज इसकी वीडियो, कल उसकी वीडियो, धारा प्रवाह मोटिवेशन दे दूंगा। अबे मोटिवेशन कहीं मिल रहा है जो खरीद लेगा? अगर तुझे पढ़ाई से ही मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा तो कहीं मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। मुझे मोटिवेशन दो, मुझे मोटिवेशन दो। भाई नहीं मिल पा रहा तुझे मोटिवेशन। अगर तुझे नहीं दिख रहा कि जितनी पढ़ाई करेगा उतना अच्छा पैसा मिलेगा, स्टैंडर्ड से पढ़ाई करेगा, तमीज की पढ़ाई करेगा, पेपर निकालेगा, उतना अच्छा पैसा मिलेगा। जितनी पढ़ाई कर सकता है, डॉक्टर के लेवल की पढ़ाई करेगा वैसा पैसा मिलेगा, इंजीनियरिंग के लेवल की पढ़ाई करेगा वैसा पैसा मिलेगा। तो पढ़ाई इक्वल टू पैसा, ये बात याद रख जिस एज में तू है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि यार ये मोटिवेशन दे दो, स्ट्रेटजी दे दो, तो काम नहीं चलेगा। तो पढ़ने पे ध्यान दो, और पढ़ाई ही तुम्हें तुम्हारी स्थिति से निकाल सकती है, ये याद रखो। बाकी किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है और स्ट्रेटजी की भी जरूरत नहीं है। एक ही स्ट्रेटजी है कि पढ़ाई कर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर, कुछ बुक, एक बुक 5 बार पढ़, तब जाके पेपर निकलेगा। पीसीएस का निकालना चाह रहा है वो निकाल, वीपीडीओ निकालना चाह रहा है वो निकाल, क्लर्क निकालना चाह रहा है वो निकाल, लेकिन पढ़ने से, है ना। मोटिवेशन मिलने के लिए चले जाते हो, बस एक आता है मोटिवेशन दे रहा हूं मैं, मोटिवेशन दे रहा हूं। किस चीज का मोटिवेशन दे रहा है ना। चलो आ जाओ, करंट स्टेटस में, करंट सिनेरियो में पेपर निकालने के लिए पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन आप अपने आप देख लो, ठीक है, ये समझो। चलो आ जाओ। चलो कि ये तब कह रहा हूं जो पेपर निकले हैं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। ये नहीं सोचना कि पेपर नहीं निकले, पेपर निकले हैं। अगर जरूरत हो तो जान लेना, एकदम ढंग से पता चलेगा। चलो आ जाओ, चालुक्य की बात करते हैं। कुछ वंश दिए गए, सूची 1 या 2 में मिलाना है, मैं यहीं पर मिला दे रहा हूं, तुम आगे देखना। चालुक्यों की बात करो तो भाई बादाम खाओ, तुम भी चालू हो जाओगे जैसे कि तुम लोग हो। पल्लव की बात करोगे तो एकदम कांचीपुरम की साड़ी मिल जाएगी। हर्ष की बात करोगे तो कन्नौज को बड़ा अच्छा व्यापारिक केंद्र इसने बनाया। और पांड्या मिलेगा मदुरई में, जिसे मद्रास कहा जाता है। तो हिसाब से मैच कर लेना, यानी कि 1 का सी होगा और 3 का बी, 3 का बी होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, यही आंसर होगा, ऐसे देख लेना। चलो आगे आ जाओ फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? निम्न में से किसके काल में आया था? सल्तनत काल का क्वेश्चन है, ये तुम्हें पता चलना चाहिए और फटाफट से क्वेश्चन कर दो। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां था वो इल्तुतमिश के टाइम पे आया था, इसीलिए तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने क्या किया प्यारे बच्चों, लाहौर से राजधानी कहां बदली? लाहौर से राजधानी दिल्ली किसने बनाई थी? तो इल्तुतमिश ने बनाई थी। यही पॉइंट तो तुम वहां पर पढ़ते हो, तो बस ये तुम्हें याद रखना है और कुछ नहीं। मंगोल आक्रमणकारी। चलो आगे आ जाओ, बहुत ही प्यारा सवाल है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, देखो ये विभाग की बात है, ठीक है। अगर मैं कहता कि एक दिल्ली का वह सुल्तान, हालांकि वो दिल्ली का भी नहीं था, वो तो लाहौर से शासन चलाता था, उसने अपना नाम लाख बख्श रखा। तो लाख बख्श, लाख बख्श किसे कहा गया है? जरा कमेंट कर दो, लाख बख्श, लाख बख्श किसे कहा गया है? कमेंट करके बताओ किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। दीवान खैरात की बात हो रही है तो इसका आंसर हो जाएगा FST, जिसे फिरोज शाह तुगलक भी तुम लोग कहते हो पढ़ने के हिसाब से। आ रही है क्या बात समझ में? अच्छा, आज इस सेट में जीएस के क्वेश्चन पहले, उत्तराखंड के क्वेश्चन बाद में, और उसके बाद है हिंदी के क्वेश्चन। थोड़ा सा तो चेंज करना चाहिए ना। आ रही है मेरी बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन करो भाई। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, ठीक है, अष्ट दिग्गज रहते थे। ये कौन थे? कौन थे? क्या 8 मंत्री की परिषद थी? 8 तेलुगु कवि थे? 8 महान सेनापति? 8 परामर्शदाता? तो 8 तेलुगु कवि। कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे, अष्ट दिग्गज। इसी प्रकार का तुमने 8 मंत्रियों की अष्ट मंत्री परिषद के बारे में भी तुमने सुना होगा, 8 मंत्री परिषद के बारे में भी सुना होगा। वो भी संबंधित है, किससे संबंधित है कमेंट कर देना, ये नॉर्मल है, इसको सवाल के रूप में नहीं ले रहा हूं। आगे आ जाओ, बहुत प्यारा सवाल है। अब्दुल रजाक, क्या अब्दुल रजाक विजयनगर आया था? विजयनगर एम्पायर, ठीक है, हरिहर और बुक्का ने बसाया था। वहां पर एक यात्री आया, अब्दुल रजाक, फारस से आया था, ईरान से आया था। किसके शासनकाल में आया था? कब आया था? किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। देखो मैं समझाता हूं कैसे याद करना। अगर तुम देखो तो ये भी एक राह है, ये भी एक राह है, 2 बार हो गया। जा, आधा जा, पूरा जा, ये भी 2 बार हो गया। अब्दुल रजाक मतलब जो भी है जिसका नाम है अब्दुल रजाक, 2 बार इसमें शब्द आ रहे हैं, तो जिसके भी शासनकाल में आएगा वो है 2 द्वितीय जरूर होना चाहिए। तो कौन था वो द्वितीय? वो द्वितीय था देवराय द्वितीय, दा से द्वितीय, देवराय। याद करने के लिए बता रहा हूं कि दिमाग में बहुत टाइम तक तुम्हारे बना रहेगा। आ रही है क्या बात समझ में? चलो आगे बढ़ो। देखो भैया, निम्नलिखित में से, अच्छा क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लेते हैं, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? अभी अभी तुम हिस्ट्री में थे, उससे पहले तुम ज्योग्राफी में था, तुम अचानक से कंप्यूटर में प्रवेश कर गए। यही टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट का फायदा होता है। आ जाओ, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? किसने लेजर का आविष्कार किया? तो थियोडर मेमन ने जो है वो लेजर का आविष्कार किया है। थियोडर मेमन ने क्या किया है? लेजर का आविष्कार किया। आ जाओ, अगला देखो, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट को कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस तथा आल्ट ऑल्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जरा ध्यान से समझना, कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है, तो जब तुम कंट्रोल शिफ्ट या ऑल्ट दबाते हो तो कुछ कीज का जो मॉडिफिकेशन हो जाता है वो हो जाता है, ठीक है? तो इसी को कहा जाता है मॉडिफायर। इसी को क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कहा जाता है, ठीक है? एक मिनट, चलो ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही होगी उम्मीद है ना? मॉडिफायर की कहा जाता है। सारा सिस्टम देखना पड़ता है। आगे चलें और ध्यान से समझें, पढ़ें। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है ना? कंप्यूटर का वह हार्डवेयर पार्ट जो आंकड़ों, डेटा को जो बहुत अधिक मात्रा में संग्रहण कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे चुंबकीय टेप कहते हैं, मैग्नेटिक टेप कहते हैं, उसे डिस्क भी कहते हैं। ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएंगे। आगे आ जाओ। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं, मतलब रजिस्टर को कहां पर लगाया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम की ये बात हो रही है, ठीक है? उम्मीद है समझ आ रहा होगा, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। चलो, अगर देखें तो रोम और ई प्रोम में इसको लगाया जाता है रजिस्टर को। सीधा सीधा आंसर करते कुछ क्वेश्चंस का। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक यह कथन किसके संदर्भ में सही है? रिपन के, कॉर्नवालिस के, रॉबर्ट क्लाइव के, विलियम बेंटिक के। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यार इस वीडियो को अगर लंबी करने का मन हो तो मैं तुम्हें सबके बारे में एक्सप्लेनेशन दूं और भर दूं, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन सुनो, उसको सटीकता से याद करो और बात बन जाएगी। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में यह स्टेटमेंट दी गई थी। भारत का उद्धारक इसे कहा जाता था, स्थायी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस के साथ था सती प्रथा, बेंटिक ने, और ठगों का जो दमन था वो भी बेंटिक ने किया था। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है दोस्तों? तो देखो, जो कथन गलत है उसको समझना मेरी बात को, कि गलत पूछा है तो हाईलाइट कर लेंगे। आईसीडीएस, आईआरडीपी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और किसान क्रेडिट कार्ड योजना। पिछले पेपर में भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में कुछ पूछा गया था, तो तुम्हें याद करवाएंगे, प्रैक्टिस के साथ रिवीजन होगा यहीं से। आईसीडीसी ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। 1978 थोड़ा गलत है, इसको थोड़ा सही कर लो। ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था वो 1987 चलाया गया था। ये कुछ फेमस सवाल हैं जो पुराने जमाने से पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। आगे आते हैं। हाँ जी, सतत विकास लक्ष्य, मेरी बात ध्यान से समझना। एसडीजी गोल्स, जिन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा गया है, उनसे संबंधित है। टोटल 17 गोल्स हैं, 16 गोल हैं। 16 गोल में से उन सबको 16 को पाना है, वो 17वां गोल है, ठीक? एसडीजी याद करने, क्योंकि क्रम संख्या से ही सवाल आता है, यूकेपीएससी ने सवाल भी पूछा है। अगर तुम्हें इसी चैनल पर ये वीडियो चाहिए जिसमें तुम याद कर सको, मैंने बिल्कुल ट्रिक से तुम्हें याद करवाएं, सोच समझ करके याद करवाएं कि कभी ना भूलो, बस ऐसे ही याद करने, ध्यान से समझना, और कोई तरीका भी नहीं है। तो क्रम संख्या, लिंग समानता, भैया लिंग समानता 10 में नहीं है, 5 में है। जलवायु परिवर्तन 11 में नहीं है, किस में? 13 में है। शून्य भूख 2 में ही है, शून्य भूख 2 में ही है, यही सही आंसर है, ठीक? क्योंकि कौन सा सही है ये पूछा है। स्वच्छ जल की बात करेंगे तो 3 में नहीं है, बल्कि किस में? 6 में है। यह है रैंक एसडीजी गोल्स की, ये याद करने हैं, जिनके नंबर आते हैं उन्होंने ये याद किए हुए हैं। आगे आ जाओ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संयुक्त राष्ट्र, यूएनएचआरसी के नाम से इसको जाना जाता है, यूएनएचआरसी। जून 2006 में ये स्थापित हुआ था। आगे आ जाओ। निम्न में से कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित नहीं है? फुटबॉल से संबंधित नहीं है। आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक होने वाला है, उसके बाद कतर के बाद अब 4 साल के बाद फिर क्या होता है? फुटबॉल कप होता है। तो गेम्स वाला ईयर आने वाला है, 2024 है ही, T20 वर्ल्ड कप भी है, तो बस उससे एक संबंधित छोटा सा सवाल। रोवर्स कप बिल्कुल संबंधित है, डूरंड भी है, संतोष भी है। एजार कप ये संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? ये संबंधित है पोलो खेल से। मानते हो क्या बात? चलो आगे आ जाओ। हाँ भैया, अब देखो ये क्या है? आगामी खेल प्रतियोगिता का आयोजन स्थल के साथ मेल नहीं है। किसके साथ मेल नहीं है ये बताना है। तो देखो, एशियाई खेल 2026 कहां होने? नगोया जापान में होने। एशियाई खेल, पहले एशियन गेम्स कहां हुए थे? अच्छा बताओ, फर्स्ट एशियन गेम्स कहां हुए थे? क्या बताना है तुमने? फर्स्ट
फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, ये कमेंट करना है। ये कैसा क्वेश्चन है, HW क्वेश्चन नंबर 3 है ये। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 क्या यूएसए में होना है क्या? भैया सिर्फ यूएसए में नहीं होना है, कनाडा में भी होना है, मैक्सिको में भी होना है। तो ये वाला तो गलत हो गया। तो पहला वाला सही था, मेल नहीं है बताना है, ये ध्यान रखना है। तो दूसरा गलत हो गया। ओलंपिक 2024 पेरिस में, तो ये सही, ये सही। राष्ट्रमंडल खेल इटली में नहीं होने, राष्ट्रमंडल खेल इटली में नहीं होने, बल्कि अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में होने थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। तो अब राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे वो देखने वाली बात होगी। पिछली बार इंग्लैंड में ही हुए थे, ठीक है। तो यानी कि 2 और 4 गलत हैं, 2 और 4 गलत हैं, 2 और 4 जो हैं वो गलत हैं। आ जाओ। 2011 की जनगणना के अनुसार सही है, सही कौन सा है? तो देखो जो सही है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि यहां और यहां, ठीक। तो 1 और 2 सही हैं, 1 और 2 जो हैं वो सही है। न्यूनतम लिंग अनुपात राजस्थान नहीं, ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल नहीं, ये दोनों तो गलत है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? सही पूछा है, सही है। तो भैया 1 और 2 जो है वो सही है, 1 और 2 जो है वो सही है, 1 और 2 जो है वो सही है। आगे आ जाओ फटाफट। एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है। देखो ये पूरा रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, इसको आप पीडीएफ में आराम से कर लेना। ये यहां से यहां तक लिखा हुआ है, अलग तरीके से ये चला गया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। मैं आंसर बता दे रहा हूं कि इसका आंसर 20 किलोमीटर होगा। आराम से इस क्वेश्चन को करना, यहां से इसको रोकना, ठीक है। यहां से देखो, यहां से क्वेश्चन रुक जाएगा, इतना इसको रोक लेना, फिर इसको कर लेना। उम्मीद है कि आप समझ पाओगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, ऐसे करके समझो, यहां से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐसे करना, आगे चल जाएगा। आगे आ जाओ फटाफट। किसी कूट भाषा में पेंटर को इस तरीके से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में राइटर को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नीचे हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि देखो यहां 18 को देखोगे, ये आर है, आर होता है 18, इसको क्या लिख दिया? 21 लिख दिया, उल्टा चल रहा है। ई को क्या लिख दिया? 7 लिख दिया। वो ई 5 होता है, इसको 7 लिख दिया। ये 20 होता है, इसको फिर 23 लिख दिया। इसको एन 14 को यहां पर 16 लिख दिया। आई को यहां पर 3 12 लिख दिया। ए को यहां पर फिर 2 बढ़ा दिया और पी को फिर 3 बढ़ा दिया। मतलब अगर आप देखो तो +3 करना, +2 करना, फिर +3 करना, फिर +2 करना, बस ये वाली सीरीज चलेगी, रिवर्स से चलेगी। मतलब इस वाले पे कितना जोड़ दोगे? इस वाले पे 3 जोड़ दो, इस वाले पे कितना? 2, इस पे 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, ठीक है। ये चलता रहेगा लगभग 2 4 5 6, 2 4 5, ये ठीक है, 2 4 और 6, ठीक। तो 3, तो 18 में 3 जोड़ दोगे तुम, तो 18 में अगर 3 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आंसर ए होना चाहिए क्या? और ई में 2 जोड़ोगे तो 18 और 3 21। तो उसी कूट भाषा में राइटर को क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर एक बार चेक कर लेना, शायद यही वाला क्रम बनेगा। इसका आंसर ये है। अगर गलत होगा तो आप बताना कि कमेंट सेक्शन में गलत क्या है। आगे आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ तो लग रहा है मुझे, कुछ मिस हो गया शायद इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है। तो इसकी बात करें तो ध्यान से समझना। अगर इसकी बात करोगे तो आसान है। 3 के बाद आप जाओगे इधर, 3 6, 3 9 आई, 3 12, 12 के बाद 3 15, 15 ओ होता है, 15 3 18, 18 3 21, 21 21 और 3 24। तो यहां तक तो समझ आ गया कि ओ आएगा, मतलब ये भार हो गया, ये भार हो गया। अब 23 आएगा या 25 आएगा, ध्यान से समझना। तो देखो जो ये सीरीज चल रही है 2 5 11 17 31 41 47, तो मेरी बात समझना कि जो ये सीरीज चल रही है ऐसे नंबरों की चल रही है जो सिर्फ अपने आप से कटेंगे या 1 से कटेंगे, ठीक है। जैसे 2 5 11 17, तो भैया ये हो गई प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या बोलेंगे इसको, माफ करना, अभाज्य संख्या। O23 इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी से आयु में 3 गुना बड़ा है, 4 वर्ष पहले सी की आयु। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, आराम से ये आंसर हो जाएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं इस टेस्ट सीरीज में, इसका आंसर 950 होगा, ठीक है। आगे आ जाओ फटाफट। प्रश्न संख्या 31 और जो 32 हैं, इस टेस्ट में जो 31 और 32 है वो इस इंफॉर्मेशन पर आधारित हैं, 31 और 32। तो क्या है क्वेश्चन, समझना। आरेख, ये जो पूरा आरेख दे रखा है, इसमें कह रहे हैं आरेख में 1000 व्यक्तियों के उनके अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है। कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर सभी भाषाओं की बात की जाएगी तो ये 175 लोग सभी भाषाएं जानते होंगे, आंसर हो जाएगा ये।
ठीक है, फिर इसी सर्कल को ध्यान रखना। उसके बाद पूछा गया 105 कितनी भाषाएं जानते हैं, ठीक है, जो ऊपर था उसी को पूछा गया कि अंग्रेजी, हिंदी और मराठी के बीच में से 105 व्यक्ति कितनी भाषाएं जानते हैं। तो जरा ऊपर वापस आते हैं, 105 के बारे में बोला गया, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो 105 यहां पर है, और 105 को यहां पर देखोगे तो अंग्रेजी और मराठी बोलते हैं, अंग्रेजी और मराठी बोलते हैं। तो आ जाओ अंग्रेजी और मराठी इस ऑप्शन में, सी में। आगे आते हैं, चलो भाई, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में किस समय पर मिलेंगी? एंगल नहीं पूछा है, किस समय पर मिलेंगी ये पूछा है। कैसे करते हैं? तो इसी चैनल पर वीडियो पड़ी है क्लॉक वाली, एक बार जाकर के देखो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। आ जाओ 1:60/11, मतलब इसी को कैसे लिखा जाएगा, 1 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 11×5=55, इस तरीके से लिखा जा सकता है। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। 34 क्वेश्चन दे रहा है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा एक्स में पूंजी निर्माण होता है। एक्स में क्या होता है? पूंजी निर्माण होता है, इसलिए उसको आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि किसे बोला गया है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बोला गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बोला गया। आगे आ जाओ। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता ना ही आयात होता। आगे आओ। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कौन सी नीति? प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में शुरू हुई। आगे आओ। पिछड़े देशों के लिए कौन से? पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, भारत में रोलिंग प्लान कब लागू हुआ ये कमेंट में बताना है। कब लागू हुआ? जब सरकार बदली। कब बदली? रियल ईयर बता दो फटाफट। भारत में किसके द्वारा दिया गया? तो जी मिडल द्वारा, मतलब सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो गुनार मिडल इज द राइट आंसर, इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप अगर बैंक रेट, आरबीआई क्या करेगा? देखो ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये क्या है? ये बैंक रेट है। क्या, कौन सा रेट है? अगर बैंक रेट कम करेगा तो बैंक ज्यादा लोन लाएंगे, और ज्यादा लोन लाएंगे तो इकोनॉमी में क्या बढ़ जाएगी बच्चों? तरलता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? तरलता बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कहलाती हैं? इकोनॉमिक्स का सवाल है, सरकारी प्रतिभूतियां। हाल ही में आपने सुना होगा शेयर मार्केट के बारे में खूब बातें चल रही हैं, इकोनॉमिक्स की बातें चल रही हैं, तो गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज किसे कहा जाता है? सरकारी प्रतिभूतियों को कहा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कहा जाता है। अच्छा, ये एक प्यारा सवाल है, उम्मीद है शायद दिख पा रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है मैं आपको बता दूं। देखो यहां पर जो संख्या लिखी है वो लिखी है 14, यहां पर लिखी है 12, और जो यहां पर लिखी है 84 लिखी है। यहां पर जो संख्या लिखी है वो है 81, यहां पर 18 है और यहां पर 9 है। यहां पर जो संख्या है वो है 88, यहां पर क्वेश्चन मार्क है और यहां पर 11 है। ये ऑप्शन में 7 है, ये 21 है, ये 16 है और ये 28 है शायद। तो देखो हुआ क्या कि इसको आधा कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे, ये 9 है, ठीक है, ये क्या है? 9। इसको आधा कर लो और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो, इसको आधा कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही तुम इसको आधा करोगे तो 16 इज द राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब प्रवेश करते हैं भैया सबसे खतरनाक सेक्शन, जो मेरे लिए तो खतरनाक है, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में। किस में करते हैं? इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में करते हैं। आ रही है क्या बात तुम लोगों को समझ में? ठीक है, जरा सा थोड़ा सा सिस्टम देखते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गया है क्या। चलो आगे इस क्वेश्चन को मिलाना जरा फटाफट से, इस क्वेश्चन को मिलाएंगे जरा, इस क्वेश्चन को मिलाएंगे जरा। आभूषण 41, ठीक है, स्टेटमेंट 41, ये उत्तराखंड का सेक्शन है, तो यहां तो मैं एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम देता हूं। साथ में ये भी कि आपको ये भी बता दूं कि हाँ, उत्तराखंड में भी आपको बेसिक क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। इस बार का प्रैक्टिस सेट बिल्कुल नए बच्चों के लिए बनाया गया है कि अगर आप नए हो आराम से पेपर को करो, आपके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका रिविजन होगा। शीश फूल को कहां पहनते हैं? तो सीधा सीधा आप कहोगे सर पर पहनते हैं। गोरख को कहां? गोरख को कान में पहनते हैं। चरियो को गले में और इमरती को पैर में पहनते हैं। मतलब 4 का सी आंसर होना चाहिए, 4 का सी एक ही ऑप्शन में है, आंसर ये रहा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड, ये भी एक बड़ा सवाल है, उत्तराखंड के पुरातात्विक स्थल कालसी के बारे में कौन सा कथन गलत है बताना है। तो देखना, यह अशोक का 557 ईसा पूर्व का शिलालेख है, बिल्कुल गलत, 557 तो हो नहीं सकता, 257 के आसपास ईसा पूर्व का यह शिलालेख है, ठीक है। ईयर देख लेना, ईयर मेरे को कंफर्म नहीं है बट फिर भी लगभग इतना ही होगा शायद। हेनसांग ने इसे कलकूट कहा था, कालसी को कलकूट कहा था? नहीं, कलकूट तो पूरा नाम है, उसे क्या कहा था दोस्तों? शुद्ध नगर कहा था।
कलसी को, ठीक है, हेनसांग ने। इसकी लिपि प्राकृत है, प्राकृत लिपि प्राकृत नहीं है, भाषा प्राकृत है, तो लिपि जो है वो तो ब्राह्मी है। लिपि क्या है? ब्राह्मी। यहां से प्राप्त शिलालेख में अशोक ने लोगों को हिंसा त्यागने को कहा है। चौथा स्टेटमेंट सही है, लेकिन 1 2 3 सही नहीं है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना, तुम्हें समझ आएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखा हुआ, स्क्रीन में इतना ही आ रहा है, आगे देखें। चौफला नृत्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? चौफला एक नृत्य है, ये इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। यह एक श्रृंगार भाव प्रधान गीत है। ये मणिपुर के रॉस नृत्य के समान है, भाव प्रधान है, रॉस नृत्य के समान है। ये नृत्य माता लक्ष्मी द्वारा भगवान विष्णु के लिए किया गया था। सभी कथन सही हैं, सभी कथन सही नहीं है। कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है। माता लक्ष्मी द्वारा भगवान विष्णु के लिए नहीं, बल्कि पार्वती माता के द्वारा किसके लिए किया गया था? हमारे शिव शंकर प्रभु के लिए किया गया था, ऐसे आप बताएंगे। आगे आइए। निम्न में से कौन सी गढ़वाली शब्दावली गलत है? सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित है। सुमेलित नहीं होता है, गलत है कर देते हैं। कौन सी शब्दावली गलत मेल है, गलत है? तो देखो, सट्टी धान कहते हैं, रूखू गन्ना कहते हैं, कलो मटर कहते हैं, लेकिन दंडमया अमरूद को नहीं कहते। दंडमया कहते हैं अनार को। किसको कहते हैं? अनार को कहते हैं। आ रही है क्या बात समझ में? अनार को कहते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ फटाफट। हाल ही में पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना काफी चर्चा में रही। पिछली बार भी क्वेश्चन रखा था, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन है, पूरा रिवीजन। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस जिले में एक पिरुल संयंत्र स्थापित किया गया है? किस जिले में पिरुल संयंत्र स्थापित किया गया? तो उत्तरकाशी में जो है एक पिरुल संयंत्र स्थापित करने की बात जो है वो सरकार ने की है। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ आ रही होगी। चलो आगे आ जाओ। मैच द फॉलोइंग। अच्छा, कुल्हाल लोहिया गाड़ खोदरी परियोजना, तो सबसे पहले खोदरी यमुना पर है। उर्गम, ठीक है, लोहिया कुल्हाल, कुल्हाल शारदा पर, लोहिया गाड़ टोंस पर, खोदरी यमुना पर, कुल्हाल टोंस पर, ठीक है। आंसर देख लें जरा, कंफर्म कर लें एक बार। तो भैया कुल्हाल हो जाएगा टोंस का, ठीक है, और लोहिया गाड़ हो जाएगा तुम्हारा शारदा का। तो बचा गया उर्गम परियोजना कल्पगंगा, ठीक है। चलो आ जाओ। अगर हम यहां पर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ये चेक कर लेना, मैच द फॉलोइंग में थोड़ी दिक्कत होती है। अगला, गलत युगम का चयन कीजिए। खेल खिलाड़ी बताए गए हैं, तो कौन सा गलत युगम चुनना है? तो चुनेंगे अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, ये तो सही है भाई। ललित शाह फुटबॉल, तारा रावत क्रिकेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है न्यूज में। हरी सिंह थापा मुक्केबाजी, तो गलत कौन सा हुआ? बी हुआ। ललित शाह फुटबॉल, ललित शाह फुटबॉल से नहीं है। ललित शाह किससे हैं? तो ललित शाह हैं हॉकी से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है ई डिस्ट्रिक्ट योजना को 2009 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रथम बार किस जिले में लागू किया गया था? 2009 की है ई डिस्ट्रिक्ट योजना। हम कब से ई डिस्ट्रिक्ट योजना चला रहे हैं इसके बारे में बात की गई थी। तो 48 क्वेश्चन कह रहा है, आंसर कह रहा है पौड़ी है भैया, ठीक है, जैसा भी सर ने बनाया हो। दोस्तों आगे आओ, मिलान कीजिए। मिलान की बात करेंगे तो कपिल का पेड़, कवि का अकेलापन, कागज की नाव, कोशी का घटवार, ये हैं और ये हैं लेखक। तो कोशी का घटवार शेखर जोशी है, कागज की नाव कवि का अकेलापन मंगलेश डबराल है, कपिल का पेड़ राजेश जोशी है, और कागज का जो नाव है वो है शैलेश मटियानी। तो कपिल का पेड़ ए का बी होना चाहिए, 1 का बी होना चाहिए, एक आंसर है ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार हिमालय की प्राचीनतम जाति है, कौन सी है? कोल है, कोल, ठीक है। उसके बाद है केदारनाथ में उल्लेखित स्फटिक शिवलिंग वर्तमान में संभवतः उत्तराखंड का कौन सा ग्लेशियर है? ग्लेशियर बताना है कि कौन सा ग्लेशियर है केदारखंड में उल्लेखित किया गया था, ठीक है। तो खतलिंग ग्लेशियर को इस तरह से जाना जाता है, यह आपको याद करना है। आगे आ जाओ। उत्तराखंड की 17वीं वन रिपोर्ट, कौन सी? 17वीं वन रिपोर्ट 13 जून 2022 को रिलीज की गई थी। भैया इसमें से गलत कथन इसके बारे में बताना है। चलिए गलत बताते हैं। तो अब देखो, वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पौड़ी, बच्चा जानता है। सबसे कम 1% वाला जिला नैनीताल, सबसे कम 1% वाला जिला नैनीताल नहीं है, कौन सा है? उधम सिंह नगर। हाँ, घर बैठे बैठे आंसर करो फटाफट। सर्वाधिक वन बेसिन वाली नदी कौन सी है? टोंस नदी है। सर्वाधिक रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी, ये तो सही है, ठीक है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल, हाँ यही है। तो गलत क्या हो गया इसमें? नैनीताल नहीं, उधम सिंह नगर होगा, ये हो गया गलत स्टेटमेंट। आगे आ जाओ। जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र, बच्चे को पता है कहाँ है सर? तो सर ने बताया कि गोपेश्वर चमेली में, लेकिन बच्चा क्या बताएगा? बच्चा बताएगा कि किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी, किस वर्ष में। तो बड़ा प्यारा ईयर है 1989। बस ये जब पलटे हुए नंबर आते हैं ना 9889, बस मजा आ जाता है। तो 1989 में सही आंसर है, इसको फटाफट सही कर लेंगे। आगे आते हैं। सर्वोत्तम
श्रेणी का चूना पत्थर, सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर डोलोमाइट किस जिले में पाया जाता है? डोलोमाइट देहरादून में भी पाया जाता है, चूना पत्थर डोलोम वहां भी पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, लेकिन साथियों, अगर यहां पर सर्वोत्तम श्रेणी का पूछा जाए तो वो चमोली में पाया जाता है, जिसे कहते हैं पीपल कोटी। पीपल कोटी है ना, शायद ऐसे ही लिखा जाता होगा, पीपल कोटी। तो ये है। अगला देखो, 55 कह रहा है ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ? ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त, अंतिम का मतलब मेरे हिसाब से 11वां होना चाहिए। अगर ये 11वां नहीं, सॉरी माफ करना, ये 9वां भूमि बंदोबस्त है ब्रिटिश काल का। नहीं, ये नोवा नहीं, 11वां ही होगा, इबटसन है ना, इसका आंसर इबटसन है। 11वां भूमि बंदोबस्त होगा, क्योंकि 12वां हुआ था 1928। ठीक है, तो 1928। विकेट बंदोबस्त, विकेट बंदोबस्त जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बंदोबस्त है। विकेट बंदोबस्त 9वां विकेट बंदोबस्त है, और ये 1863 और 1863-73 के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये है अंतिम भूमि बंदोबस्त किसके? इबटसन के टाइम में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पुनाई, पुनाई नहीं, ये पुनाड होगा, पुनाड। ठीक है, इसे पुनाड कर लिया। पुनाड का है रुद्रप्रयाग, बिल्कुल सही। उत्तर का काशी विभांडेश्वर, उत्तर का वाराणसी बागेश्वर, पर्यटकों की नगरी मसूरी। बागेश्वर सही है, विभांडेश्वर सही है, पर्यटकों की नगरी रानीखेत। क्या आंसर हो जाएगा? रानीखेत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? आपके लिए डिक्टो होमवर्क वाला सवाल है, इसका आंसर दे के मारना। ऐसा मत करना कि भैया कि तैयारी हमारी बिल्कुल खराब चल रही है और इसका आंसर तुम डायरेक्ट रट्टा मार के नहीं बल्कि गूगल करके दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक ऑप्शन कोई बाहर कर दें क्या? चलो 2008 बाहर कर देते हैं। ठीक है, बस अब तुम्हारे हाथ में। चलो, राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? वैसे तो मन कर रहा है कि ये भी छोड़ दूं, बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन चलो 2015 को पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। आगे आते हैं, सूचियां मिलाकर सही उत्तर चुने। तो मिलना है कौन सा है? बड़ा प्यारा प्रीवियस ईयर सवाल, ध्यान से समझना। शिव कौन सा नृत्य करते हैं? तो भैया शिव करते हैं तांडव, देव पार्वती करती हैं लास्य नृत्य, पांडव करते हैं पांडव नृत्य, और देवता करते हैं जागर नृत्य। मिला लेना, सी का हो जाएगा 3, सी का ए का हो जाएगा 3। अगर ए का मैं 3 कर रहा हूं, ए का 3, बहुत सारे ऑप्शन है, तो बी का ए होना चाहिए, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। बाघ व घुरड़ पहाड़ी बकरी निम्न में से किसका चित्र है? बाघ व घुरड़ पहाड़ी चित्र है ना, पहाड़ी बकरी। ये मोलाराम, मोलाराम बड़े फेमस है, मोलाराम बड़े फेमस है, तो बस याद रखना है तुम्हें। चलो आगे आ जाओ। अच्छा, मोलाराम के वंशज क्या थे? मोलाराम के वंशज कौन थे? क्या कार्य करते थे वंशज? तो वंशज सुनार थे इनके, ये याद रखना है। ठीक है, चलो। नंदा राज्यात यात्रा 2014 किस अवधि में हुई थी? अवधि बतानी है, टाइम पीरियड बताना है। आपको पता है कि फिर से नंदा जात यात्रा का टाइम पीरियड आने वाला है। 18 अगस्त 6 सितंबर की बात यहां पर हो रही है, तो 2014 में हुई थी। अब कब होगी जरा फटाफट बता देना। अच्छा, ये टेलीग्राम लिंक है, पेपर में लगा हुआ, इस पर क्लिक करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का क्रम बताना है। कौन सा क्रम है सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का? तो कुछ नहीं, आपको याद रखना है देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार, DNH। ठीक है, 62 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आ रही है क्या बात समझ में? देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार। ठीक है, चलो। गोरखा शासन में कर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पूरा क्वेश्चन जब आप देखोगे तो इसको देखोगे, पुंगाड़ी भूमि कर है, मिझारी जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था, ये तो नहीं हो सकता। जो टीका भेंट है, टीका भेंट युद्ध के समय पर नहीं बल्कि शुभ अवसर कह दो, या शायद विवाह के समय भी लिया जाता रहा हो, लेकिन शुभ अवसर के समय में लिया जाने वाला कर है। आगे आओ। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति गम्य पद्धति से व्यापार करती है? 64 का ये होगा। गम्य पद्धति से कौन करती है? तो भोटिया करती है, याद रखना है। आगे आ जाओ। निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? 9 सितंबर। हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। अच्छा, हिमालय दिवस पहली बार कब मनाया गया था ये भी बताना। पहली बार कब मनाया गया था कमेंट करना। चलो, गलत युग्म का चयन कीजिए। कौन सा गलत है? ब्रह्मकमल, कस्तूरी मृग, बुरांश, मुराल। ऊंचाई के हिसाब से उनको लगाना है, फटाफट आंसर बता देंगे। 66 का हो जाएगा कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग इतनी ऊंचाई पर नहीं मिलता है, बल्कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3600 से
3600 से 4400 मीटर, ठीक है, इतना याद रखना है। चलो आगे आओ। गलत युगम, फिर से गलत युगम वाला सवाल है। देखो क्वेश्चन एक है लेकिन चार चार सॉल्यूशन मिलेंगे। सर्वाधिक तहसील वाला जिला पिथौरागढ़, कम तहसील वाला रुद्रप्रयाग, सबसे कम ग्राम पंचायत वाला चंपावत, सर्वाधिक वन आबाद ग्रामों वाला जिला पौड़ी, ये नहीं होगा। इसका आंसर होना चाहिए पौड़ी के बदले, अगर देखा जाए पौड़ी के बदले इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए नैनीताल। नैनीताल आ रही है बात समझ में। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल लाया गया था। कब लाया गया था? 1854 में लाया गया था। आगे आ जाओ। अगर उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो कालसी ही अभिलेख होगा जो सबसे प्राचीन है, मौर्य काल का, ठीक है, 69 का आंसर है। अगर हम सी की बात करेंगे जो कि फिर से मिलाना है, ये फिर से बुग्याल है, बुग्याल, ठीक है। तो मानेग कहां पर आएगा? मानेग, मानेग तो पता है हमें, ये आएगा उत्तरकाशी में, ठीक है। बर्मी रुद्रप्रयाग में आएगा, मतलब सी का दो होना चाहिए। इसको मिला देते हैं। इसका आंसर ऐसे कर लो, ए बी सी और टी। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का होना चाहिए 3, सी का बात करूं तो सी का 2 होना चाहिए, और लड़ी पांगती बुग्याल की बात करूं तो इसका आंसर घस्तोली का चमोली होना चाहिए, मतलब 4 होना चाहिए, और डी का होना चाहिए 1, ठीक है। तो 4 3 2 1 के हिसाब से आंसर होना चाहिए। 4 3 2 1 ये कर लेना, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ये होना चाहिए आंसर। आगे आ जाओ। अक्टूबर 2023 में किस विश्वविद्यालय द्वारा अडॉप्ट आ स्कूल योजना शुरू की गई? अडॉप्ट आ स्कूल अक्टूबर 2023 की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने ये शुरू करी है। आगे आते हैं। अफ्रीका के घाना में आयोजित 66वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ सम्मेलन में उत्तराखंड से किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया? उत्तराखंड से किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया? बड़ी बात है, किसने किया? तो जरा ध्यान देना, रितु खंडूरी इज द राइट आंसर। 72 का आंसर जब आप देखेंगे तो रितु खंडूरी हमारे उत्तराखंड की विधानसभा की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का दूसरा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क कहां बनाया जाएगा? बड़ा प्यारा सवाल है। पहला चंडीगढ़ में बना था उत्तर भारत का, अब उत्तराखंड में बन रहा है। उत्तराखंड में किधर बन रहा है? तो उत्तराखंड में बन रहा है पिथौरागढ़ में, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट। 24 नवंबर 2023 से 7 दिसंबर 2023 तक भारत और नेपाल के बीच पिथौरागढ़ में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ? तो भारत और नेपाल के बीच बड़ा फेमस है, सूर्य किरण ही होता है। आगे आ जाओ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस स्थान पर 500 हेक्टेयर से तिमूर वैली की घोषणा की गई है? तो मुनस्यारी में यह घोषणा की गई है। कहां की गई है? मुनस्यारी में की गई है। मुनस्यारी कहां है? पिथौरागढ़ में है ना। थोड़ा जल्दी करते हैं। कोकलास तीतर नामक दुर्लभ पक्षी को हाल ही में किस स्थान पर देखा गया? कोकलास नाम का तीतर है जो नामक दुर्लभ पक्षी से कहां देखा गया? 76 क्वेश्चन की बात करें तो इसको देखा गया रानी के खेत में। चलो रानी खेत में, ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता बिल यूसीसी को पास किया। यूसीसी समिति की अध्यक्ष कौन थी? देखो अध्यक्ष तो जो थी वो थी, लेकिन सुरेखा डंगवाल, मनु गौड़ और ये भी लोग क्या थे? सदस्य थे। रंजना देसाई जो हैं वो जो थी समान नागरिक संहिता के लिए जो हमने कमेटी बनाई थी उसकी अध्यक्षता थी। आपको बताना है कि रंजना देसाई किस हाई कोर्ट की एक प्रमुख जज भी रही हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड के किस संस्थान के साथ समझौता किया? किसके लिए? आपदा प्रबंधन के लिए। तो भैया IIT रुड़की के साथ ही किया जाता है, सीधी सी बात है। आगे आ जाओ। हाल ही में मांडवी महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? कौन से का? मांडवी महोत्सव का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मांडवी महोत्सव का आयोजन यहां से देखते हैं। मांडवी महोत्सव का आयोजन किसमें किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर है चमोली में। मांडवी महोत्सव चमोली में। न्यूज़पेपर से लिया गया सवाल है, ध्यान देना, आजकल खूब चर्चाओं में है उत्तराखंड की संस्कृति कल्चर। हाल ही में कुमाऊनी लोक गायक प्रहलाद मेहरा का निधन हो गया, उनका संबंध किस जनपद से है? आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ से है। तो देखो पिथौरागढ़ की खूब न्यूज आ रही है, आपको ध्यान देना है। आगे आते हैं। यहां से 20 सवाल अब हिंदी के शुरू हो रहे हैं, तो बस दिमाग में और पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाना, एकदम बढ़िया तरीके से करना। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, यही लिखा है क्या? वन शारदी, ये कैसा मुहावरा है? इसको ठीक करते हैं जरा। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, बिल्कुल ठीक है। कौन सा अलंकार है ये बताया गया? तो रूपक अलंकार है इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे। आपको अगर किसी में भी कोई भी डाउट लगे, ये कमेंट सेक्शन खुला है, बिल्कुल आंसर बताना है। जो भी डाउट होगा सॉल्व करेंगे, गलती हो सकती है हमसे भी। ढाक के वही 3 पात का क्या अर्थ है? मुहावरा बताना है, तो उल्टा सीधा एक काम, सदा एक सा परिणाम रहना, कि आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, पढ़े जा रहे हो पर पेपर नहीं निकल रहा, तो क्यों? वही ढाक के वही 3 पात। तो क्या होगा
इससे? भैया प्रैक्टिस करो तभी पता चलेगा कि कहाँ कमी रह रही है। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रचूड़ जो है वो गणेश का पर्यायवाची नहीं है, बता देना किसका है? चंद्र और चूड़। चूड़ से कुछ याद आएगा तुम्हें? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो संज्ञा की विशेषता बताता है विशेषण, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम है नहीं तो संज्ञा की, ठीक है। चिर और चीर का के अर्थ, सही विकल्प का चयन कीजिए, तो पुराना और वस्त्र हो जाएगा। आगे आ जाओ, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं। बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है। आगे आओ, सीमांत पकोड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य क्रिया का भेद है। सीमांत पकोड़े खा रहा है, क्या खा रहा है? पकोड़े खा रहा है, तो बस सकर्मक क्रिया सवाल करिए हो जाएगा। अन्य मनसक शब्द का आशय है, अन्य मनसक है ना, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन केंद्रित हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, ये होना चाहिए। 88 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे तो इसका मन होगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, अन्य मनसक, ठीक। आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चाकू, पानी, चालाकी में क्रमशः कौन सी संज्ञा है? तो पानी में द्रव्यवाचक है, सब में द्रव्यवाचक है, अरे बाप रे। चालाकी भाववाचक है, तो भाववाचक और भाववाचक, ठीक, भाववाचक संज्ञा। चाकू, चाकू द्रव्यवाचक तो नहीं होगा, तो कैसा होगा? जातिवाचक होगा। यही हो गया इसका आंसर। चलो आगे आ जाओ। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा उड़ता है, कौवा मादा, मादा मादा कौवा लगाया जाता है ना, कौवा के पहले मादा है ना। कौवे का तो लिंग जो है मादा लगाना पड़ेगा तभी बात बनेगी। चलो आ जाओ, कौवा के पहले स्त्रीलिंग का निर्धारण करते समय मादा लगाते हैं, ठीक है। सही विकल्प बताओ। पलवन के लिए ही अपनाई जानी चाहिए निगमन शैली, अलंकार शैली, व्यास शैली और समास शैली। 91 क्वेश्चन की बात करें तो व्यास शैली जो है वो पलवन के लिए, जो आपका पत्राचार वाला जो पार्ट है सिलेबस में हिंदी के, वहां से सवाल लिया गया है। लेखक में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है, तो कर्तरीवाचक है क्या? भाववाचक, करणवाचक, कर्मवाचक? तो आसान है, कर्तरीवाचक हो जाएगा। लेखक की बात यहां पर हो रही है। आगे आ जाओ, प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक थे, प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक, अच्छा सवाल है, नहीं पता है। 93 के आंसर की बात करेंगे, तोता कृष्ण गैरोला, तोता कृष्ण गैरोला, तोताराम कृष्ण गैरोला, ये जो नाम है यही है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन सा शा शा हा को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। इस बार कौन सा छांटना है? अशुद्ध शब्द को छांटना है। आशीर्वाद, परमार्थ, सूर्योदय, महर्षि। तो जरा देखेंगे कि कौन सा हो जाएगा। 95 क्वेश्चन की बात हो रही है, अगर मैं 95 क्वेश्चन की बात करूं तो ये हो जाएगा परमार्थ। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परमार्थ। आ रही है क्या बात समझ में? बाकी सब सही हैं। आगे आ जाओ, 96 कह रहा है मनोविकार सूचक शब्द वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मनोविकार जो सूचक हैं उनमें कौन सा किया जाता है? तो विस्मयादि बोधक किया जाता है। आगे आते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। द्वयोआपी का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? संधि विच्छेद, पुराना क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तराखंड यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट में आया हुआ है। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा है? ये बिल्कुल है, संख्यावाची होगा और अंतिम पद संज्ञा होगा। तो देखो संख्यावाची किस में होता है? द्विगु समास में संख्यावाची होता है। समास पूछा है, आसान क्वेश्चन बनाए हैं, प्रीवियस ईयर बनाए, प्रैक्टिस के लिए सेट बनाया है। प्रैक्टिस करिए ताकि आपको लगे कि आपने जो पढ़ा है वो आपको आ रहा है, वो जब बड़ा जरूरी है। कैंची शब्द किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल सिलेबस से एक एक पॉइंट उठा करके बनाए, तुर्की भाषा का शब्द है। आगे आते हैं, ये बात लिखी हुई है कि अगर आपको अधिक जानकारी, समझना, अगर आपको प्रैक्टिस सेट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पर मैसेज करना, कॉल करना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फ्री प्रैक्टिस सेट की भी जानकारी मिलेगी, पेड भी मिलेगी, सभी चीजों को बताया जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन के बारे में भी बताया जाएगा, आपके डाउट भी लिए जाएंगे और आपका क्या स्कोर रह रहा है, कट ऑफ क्या रह रही है वो भी जरूर बताना। आपने क्या स्कोर किया इसमें, अपना मार्क्स जरूर बताना। अगर कोई त्रुटि रहती है तो यार हम कमेंट कर देते हैं, पिन कर देते हैं, तुम भी हमें बता सकते हो। अगर कोई आपको गलत लग रहा है तो उस पर क्रॉस चेक किया जाता है, ठीक है, आपको भी बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। अकाल चुले आफत भली, बिल्कुल रखा गया है, कुछ कुछ मिलता जुलता है हिंदी गढ़वाली का मेल। अकाल चुले आफत भली क्या मतलब? एक मुहावरा है, आसान सा सवाल है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने जल्दी जल्दी किया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर वीडियो लंबी बनाइए पर एक्सप्लेनेशन लेकर के आइए तो जरूर अगली बार मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आऊंगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चाहे वो हमारी कमी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अच्छी बताना, अपने सजेशन जरूर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप कार्य के लिए लगे रहिए। उत्तराखंड
फील्ड में नौकरी लेनी है, इसके लिए लगे रहिए और पढ़िए, मोटिवेशन मत मांगिए, मोटिवेशन मत मांगिए, केवल पढ़िए। प्लानिंग स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, पढ़ाई है और पढ़ाई का सही तरीका है। टॉपर को सुनिए, एग्जाम्पल सुनिए, अच्छी बुक पढ़िए, एक बुक को 5 बार पढ़िए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू वेरी मच।